The darker the night, the deeper the secrets hidden within. इस अंधेरे सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे हैं अंधेरे कहानियां। आज की कहानी है काली आंखों वाले बच्चों की। ये घटनाएं भारत के अलग अलग शहरों, कस्बों और सुनसान सड़कों पर देखी गई हैं। काली आंखें? हाँ, पूरी तरह से काली आंखें, जिनमें ना कोई पुतली ना कोई सफेदी, सिर्फ गहरा खाली अंधेरा। ओह! हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 2001 में। जगह थी कांगड़ा, हिमाचल। पहाड़ों में? हाँ, एक पहाड़ी गांव। 16 साल का एक लड़का था, हरिओम। स्कूल से घर लौट रहा था। माहौल कुछ ठीक नहीं था। आसमान में बादल थे, रास्ते पर धुंध छाई हुई थी। हरिओम जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसने लकड़ी के गेट के पास एक लड़के को खड़े देखा। उसे लगा गांव का ही कोई होगा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा, उस अजनबी लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। अच्छा। और एक सपाट आवाज में, मतलब जिसमें कोई एहसास ना हो, उसमें बोला, मुझे तुम्हारे घर जाना है, तुम मुझे अपने घर ले चलो। सच में? हरिओम के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने जब उस लड़के की आंखों में देखा तो वो पूरी तरह से काली थी। बाप रे! उसे ऐसा लगा जैसे वो लड़का उसकी सोच पढ़ सकता है। फिर लड़के ने दोबारा कहा, भागना मत, बस चलो। डरावना है। इस बार हरिओम का डर उसकी हिम्मत पर हावी हो गया। वो पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागा और उसे अपने पीछे से एक जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा सीधा घर तक। बच गया। हाँ, अब आते हैं दूसरी कहानी पे। ये लखनऊ की है, साल 2009। शहर में? बिल्कुल। शौर्य नाम का एक लड़का अपनी कार में बैठा था। रात का वक्त था, कुछ बिल चेक कर रहा था। उसने सिगरेट जलाने के लिए शीशा थोड़ा सा नीचे किया और बस वहीं खिड़की के पास 2 बच्चे खड़े थे। एक करीब 9 साल का, दूसरा 12 का। ओह! बड़े लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, भैया हमें घर जाना है, हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज हमें अंदर आने दो। फिर से वही? हाँ, लेकिन शौर्य ने जैसे ही उनकी आंखों को देखा, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वही घनी परछाई जैसी काली आंखें। तो उसने साफ मना कर दिया। पर अब बच्चों की आवाज बदल गई। उसमें मासूमियत नहीं, एक अजीब सी जिद थी, आक्रामकता थी। फिर क्या हुआ? और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। शौर्य को महसूस हुआ कि उसका हाथ अपने आप कार का लॉक खोलने के लिए बढ़ रहा है। क्या? जैसे उसका शरीर उसके काबू में ही नहीं था, वो बस देख रहा था। ओह नहीं! पर किसी तरह वो झटके से होश में आया। उसने तुरंत शीशा ऊपर किया और तेजी से गाड़ी भगा ले गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बच्चे गायब हो चुके थे। अब जो तीसरी कहानी है वो जमशेदपुर की है, साल 2014। अच्छा। एक बर्फीली रात थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति, शिवदेव और निर्मला, घर में थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शिवदेव ने दरवाजा खोला तो देखा कि 2 बच्चे खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे और इतनी ठंड में बिल्कुल पतले से कपड़े पहने हुए थे। बच्चों ने कहा, हमारे माता पिता आने वाले हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओह! निर्मला को उन पर दया आ गई। उन्होंने बच्चों को अंदर बुला लिया। गलती कर दी। बच्चे अंदर आकर चुपचाप सोफे पर बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी शिवदेव की नजर उनकी आंखों पर पड़ी। और आंखें? बिल्कुल काली, जैसे 2 गहरे अंधेरे कुएं। ओह, ऐसा? और जैसे ही शिवदेव ने उनकी आंखें देखी, उनके सिर में तेज चक्कर आने लगा। उनकी नाक से खून बहने लगा और उसी पल घर की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गई। बाप रे! उस खामोश अंधेरे में लड़की की एक गुनगुनाती हुई आवाज आई, हमारे माता पिता आ गए। डर लग रहा है। दोनों बच्चे उठे और दरवाजे की तरफ चल दिए। बाहर एक बहुत पुरानी काली कार आकर रुकी थी। उसमें से काले सूट पहने 2 आदमी निकले। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। बच्चे चुपचाप कार में बैठकर चले गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले कई महीनों तक उस घर में अजीब घटनाएं होती रहीं। जैसे कि? शिवदेव और निर्मला को बिना वजह कमजोरी और नक्सीर की शिकायत रहने लगी। उनके पालतू जानवर एक एक करके मर गए और उनकी 3 बिल्लियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। कुछ छोटी घटनाएं भी हैं। 2018 भुवनेश्वर, एक जोड़ा जंगल में था। उन्हें एक बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई दी। जब वो उस तरफ गए तो एक छोटी बच्ची सफेद फ्रॉक पहने रास्ता रोके खड़ी थी। उसकी भी? हाँ, आंखें पूरी तरह काली थीं। और फिर उस बच्ची का सर धीरे धीरे एक तरफ इतना झुक गया जितना किसी इंसान का नहीं झुक सकता, और वो हंसते हंसते वापस पेड़ों में गायब हो गई। अजीब है। एक और है, असम से, 2021। वहां काली आंखों वाले बच्चे स्थानीय बच्चों को खेलने के लिए बुलाते थे। जब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने पूछा, क्या आपके पास खून है देने के लिए? क्या? इसके बाद गांव से पालतू जानवर गायब होने लगे। बाद में एक ओझा ने पूजा करके इन घटनाओं को रोका।
तो इन सब कहानियों में कुछ बातें एक जैसी हैं। वो काली, खाली और भूख से भरी आंखें, इनके बारे में कई बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं ये भटकी हुई आत्माएं हैं, कुछ कहते हैं ये दैत्य की संतान है। और नियम। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण नियम, ये तभी अंदर आ सकते हैं जब आप उन्हें हाँ कह दें। अगर आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो शायद आप गलत हैं। रातें अभी बाकी हैं और साए अभी भी जिंदा हैं। आप सुन रहे थे अंधेरी कहानियां। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? बताइएगा, हम सुन रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.